Students, how are you? So all of you are ready? So let's start our science. Okay. So today we are just taking general topics, and Monday onwards we will start our regular classes. Okay. So you just listen whatever I am taking. So today's topic, very general topic, that is motion. Okay. We all know about motion. Motion यानी गति. जो हम लोग चलते हैं, जो मूवमेंट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मोशन. ओके. इन आवर डे टू डे लाइफ we see various of activities, isn't it? We are seeing various of activities around us. You can see vehicles are moving, birds are flying on sky, we are moving here and there, isn't it? तो हम लोग जो है, आपने ये भी देखा होगा किस तरह से जो है तितलियां एक फूल से दूसरे यानी एक पौधों से दूसरे पौधे पर जाकर बैठती है, एक फूल से दूसरे फूल से रस चूसती है. तो ये सब क्या है बच्चों? दिस इज ऑल मोशंस, गति. सो एनीथिंग अराउंड अस. सो फर्स्ट लेट अस डिफाइन व्हाट इज मोशन. एनीथिंग अराउंड अस which move, we can say it is in motion. Okay. So anything in our means around us, हमारे आसपास जब भी कोई वस्तु में कोई मूवमेंट होती है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग मोशन कहते हैं. तो let's define how we say about motion. A body is said to be in motion when it changes. Okay, when it change, what it changes? When it changes its position. Clear? When it changes its position, यानी गतिशील अवस्था. With respect of time, when anything, any object changes its position, so we say that it is in motion. Okay? तो जिस तरह से मोशन होगा, वैसे ही क्या होगा बच्चों? स्टेट ऑफ रेस्ट भी होगा, यानी विराम अवस्था. स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था. विराम अवस्था क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डिड नॉट चेंज इट्स पोजीशन. Okay, when any object did not change its position, so in that respect we can say that it is in the state of rest. किसमें है? वो विराम अवस्था में है. तो we know that all living things show motion. है ना? सारे जीवित वस्तुएं क्या करती है? गतिशील होती है, चलते हैं, गतिशील होता है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं? एंड वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो सो इट विल शो मोशन व्हेन वी पुट सम फोर्स ऑन दैट. है ना? वो कब मोशन में आता है? जब हम लोग उस पे फोर्स लगाते हैं. कैसा मोशन में आता है बच्चों? जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं. तो हम छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं जिसमें कि हम लोग क्या लगा रहे हैं. जब फोर्स लगाते हैं तब क्या होता है बच्चों? तब जो है गतिशील हो जाता है. क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है. तो हम जरा देखते हैं. चलिए, जैसे कि आपके सामने कोई किताब पड़ी हो या कोई पुस्तक पढ़ा हो या कोई भी सामान पड़ा हो, जब हम उसमें क्या करेंगे? जब हम उसमें गति डालेंगे यानी फोर्स डालेंगे, तब क्या होगा बच्चों? वो चीज वो मूव करने लगेगा, है ना? वो चलने लगेगा. तो जरा देखें हम लोग किस तरह से फोर्स डालने से कोई भी वस्तु मूवमेंट में आता है.
मोशन में आता है। जरा हम लोग इसको देख लेते हैं। सब तैयार हो ना? चलिए अब देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर एक सामान पड़ा हुआ है। ये क्या है? नॉन लिविंग है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमने इसमें क्या किया, जब हमने इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाया, देखिए थोड़ा सा फोर्स लगाया तो क्या है, ये धीरे धीरे चलने लगी। जब हमने इसमें और जोर से फोर्स लगाया, तब क्या हुआ, ये जो वस्तु है ये आगे की तरफ बढ़ रही है। ये देख रहे हो ना? जब हमने इसमें ज्यादा फोर्स लगाया, तब जो है ये वस्तु और तेजी के साथ बढ़ने लगी। तो इससे क्या पता चलता है कि when we put some force on anything, it will show movement। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है? चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कोई सामान रखा हो और आप क्या करोगे, जैसे कि आप लोग रस्सी खींच के टीम टीम खेलते हो ना, कि कौन सा टीम जीत गया कौन सा हार गया। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको जो है थोड़े से लोग जो है खींचने के लिए हम लोग इन्हें छोड़ते हैं। तो ये देख रहे हो ना, इस ब्लू टीम में हमने एक सिर्फ 2 लोगों को रखा, और इस रेड टीम में हमने कितने लोगों को रखा? पूरे 4 लोगों को हमने रख दिया। चलिए अब जरा फोर्स लगा के देखते हैं कि कौन सा टीम जो है जीतता है, का किस तरफ जो है वस्तु का मोशन इज मोर। ओके, सो लेट्स सी। Okay, so this is going in this side. So who wins? Red team. Clear. And let us see one more thing. See, if the force is equal, अगर सभी बराबर हुए, अब यहाँ पर देखो 4 लोग खड़े हैं ना, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, 4 लोगों को लगा देते हैं। अब शुरू करें। अब क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस्ड फोर्सेस है। तो देखते हैं अब कौन जीतता है। देखिए कोई भी जीत नहीं रहा है। देख रहे हो ना, ये लेफ्ट फोर्स जीत रही है ना, राइट फोर्स जीत रही है। सो इट शोस व्हाट, व्हेन फोर्सेस दैट आर इक्वल इन साइज, so what will happen, there will be no change। Okay, the balanced forces do not result in any change in motion। Clear? तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो है बैलेंस्ड फोर्स होने से जो है क्या नहीं हुआ, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है बच्चों? अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी सी और बातें मोशन के बारे में देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा स्टेट ऑफ रेस्ट एंड कैसे होता है मूवमेंट। क्लियर? स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ मोशन। अब जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं ना, तो जो है विभिन्न प्रकार की क्या होती है बच्चों, मोशंस होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मोशंस है। टाइप्स ऑफ मोशन, गतिशील वस्तुओं की जो है क्या होती है, गति अलग अलग प्रकार की होती है। अब ये नहीं कि हर वस्तुएं एक ही प्रकार से क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो सब वस्तुओं में अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। तो हम लोग अभी किसके बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फिर भी हम क्या करते हैं, जरा रिवीजन कर देते हैं। तो बच्चों देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट जो है हम लोग जिस मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, या हम उसे लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो जरा आप ऐसा कीजिए कि लिख लीजिए, ठीक है, कौन सा मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। तो बच्चों जैसे कि लाइन, ये देख रहे हो ना लाइन, सो इसी से क्या है, we know that this is a type of motion which means what, in straight line। okay, जब एक ही लाइन में
जब किसी भी वस्तु की मोशन होता है, जब सीधे एक ही लाइन में जब वो चलते हैं, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? मोशन लिख लीजिए। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए, कैसे लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। Okay, motion of an object in a straight line. Now let's see some examples. Clear? So that is which type of motion? Rectilinear motion. Okay, जब एक ही लाइन में, एक ही जगह, यानी सीधाई पर, जब उसे हम लोग हिंदी में सरल रेखीय गति भी कहते हैं। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सरल रेखीय गति। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ओके, जरा देखते हैं। आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से है जो कैसे है सीधी रेखा में जो गति करता है। तो जरा थोड़े से एग्जांपल्स देखें हम लोग। आपने परेड देखा है बच्चों? देखिए, परेड में जो है सोल्जर्स कैसे होती है, उनकी कैसे परेड चलती है? सीधी लाइन में। तो ये किसका उदाहरण है? दिस इज एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। ठीक है, तो एक उदाहरण ये देखा हमने, और दूसरा देखिए, ये देख रहे हो ना, ये देखिए रनिंग हो रही है, तो कैसे देखिए स्ट्रेट ट्रैक में ये लोग दौड़ रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कई वाहन चलते हैं, गाड़ियां, कैसा होता है, कैसे चलता है? इन ए स्ट्रेट लाइन। सो this type of motions is known as rectilinear or linear motion. Clear? Okay. तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला मोशन कौन सा है। तो ये जरा टॉपिक आपने लिख लिया ना बच्चों? ओके, so let's see next type of motion. सिर्फ टॉपिक्स लिखना काफी है और आप समझ लीजिए, ठीक है, कि कैसा कौन कौन से मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगला मोशन विच वी आर टॉकिंग इज सर्कुलर मोशन। क्या कौन सा मोशन है बच्चों? सर्कुलर मोशन। As it is clear from its name itself, it is a motion in a circle, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में वृत्तीय गति भी कहते हैं। कैसे कौन सा गति कहते हैं? वृत्तीय गति, जो क्या होता है? गोलाकार, है ना, गोलाकार में जो चलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो कैसा मोशन है? लिख लीजिए, मोशन ऑफ ए पार्टिकल और एनीथिंग। ओके, motion of an object along a circular path। कैसे कैसे इसमें घूमता है? वृत्त में घूमता है। सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड व्हाट? सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। आपने देखा होगा ना। अब पहले जरा हम लोग उदाहरण देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। चलिए, ये देखिए, देख रहे हो ना कि देखिए सूर्य के चारों तरफ क्या है? पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो कैसे? इन सर्कुलर फॉर्म। ओके, एक सर्कल में क्या है? ये ऐसे ऐसे एक ही वृत्त में ये क्या कर रहा है बच्चों? ये इस तरह से चक्कर काट रहा है। ओके, सो इन ए सर्कुलर फॉर्म, दैट इज व्हाट? सर्कुलर मोशन, यानी जो गोलाकार में घूमता है।
अब वैसे ही अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग किसके कौन सा उदाहरण लेते हैं बच्चों, हम लोग फैन का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है, चलिए रोटेशनल मोशन भी हम आपको बाद में बताएंगे। ये देखिए, अगर आपने क्या किया, एक कोई भी एक चीज ले लिया, कोई भी एक वस्तु ले लिया, और आपने क्या किया, यू जस्ट टेक एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड देन टाई इट ऑन वन एंड। ओके, देन you are just taking a rope and tying this object in one end, and you are just revolving it around. Okay, and in another end you are just holding it like this and just revolving. So you can see that the object is performing where the circular motion, see this way. Okay, it is performing circular motion. Same way in the case of fan. If you are seeing, you can see that the plates of fan, है ना, जो उसके पंखों की जो पंखुड़ियां होती है बच्चों, वो कैसा होता है, कैसे कैसा मोशन करता है, वो सर्कुलर वे में मोशन करेगा। ठीक है, तो जो उसकी प्लेट्स है, लेकिन फैन पूरा घूमता नहीं है, लेकिन उसकी जो प्लेट्स है, जो पंखों की जो लीफ होता है ना बच्चों, वो कैसा मोशन करता है, वो जो है सर्कुलर मोशन करता है। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो आपको पता चल गया ना, जो एक सर्कुलर पाथ पर जो घूमता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ओके, सो if we will take the example of fan, so you just see that the fan is not completely rotating, है ना, completely moving नहीं है वो, क्योंकि जो उसमें जो एक पॉइंट है, सिर्फ उसके जो लीव्स है या उसकी जो प्लेट्स है, सिर्फ वही मूव कर रहा है। सेंटर में क्या है, सेंटर में एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, अब हम तीसरे मोशन की तरफ आते हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। सब लिख लीजिए, थर्ड मोशन वी आर टॉकिंग अबाउट इज रोटेशनल मोशन। ओके, सो व्हाट इज रोटेशनल मोशन, क्या है रोटेशनल मोशन, यानी उसे हिंदी में हम लोग घूर्णन गति भी कहते हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ ए बॉडी और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स्ड लाइन, अब देखिए यहां पर एक लाइन है, अब इस लाइन के, फिक्स्ड लाइन के चारों तरफ घूम रहा है। हम आपको उदाहरण दिखाते हैं, पहले आप लिख लीजिए, क्या है रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी around a fixed line। ठीक है, तो कैसा होता है रोटेशनल मोशन, क्या है, मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड लाइन। हम थोड़े से उदाहरण आपको दिखाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, व्हाट इज रोटेशनल मोशन। ओके, लेट्स सी, देखिए बच्चों, ये देखिए रोटेशनल मोशन। अब हमने जो है फैन का उदाहरण कहां पे आपको बताया, हमने सर्कुलर मोशन में आपको बताया। तो सर्कुलर मोशन में व्हाट हैपन इन सर्कुलर मोशन, व्हाट इज हैपनिंग देयर, दैट दिस लीव्स आर रोमिंग, leaves are revolving around, but there is a fixed point, see this fixed point। okay, in same way earth, see there is a fixed point, it is revolving around। clear, और उसी तरह ये देखिए, ये देख रहे हो ना इस पंखे को या इस विंडमिल के इसको, ये भी क्या है बच्चों, ये यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, और इसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ ही क्या होता है, ये घूमता है। ये देखिए लट्टू देखा है आपने,
वो हमेशा कैसा होता है, कैसा घूमता है, उनके जो फिक्स्ड जो पॉइंट होता है उन्हीं के चारों तरफ क्या होता है, वो लट्टू घूमता है। तो कैसा होता है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु अपनी धुरी या एक्सिस के चारों ओर घूमते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन, या फिर हिंदी में हम लोग उसे घूर्णन गति कहते हैं। ओके, सो इन सर्कुलर मोशन हमने क्या देखा, इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग विद द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, जैसे कि फैन के ब्लेड्स थे, सर्कमफेरेंस के चारों ओर घूम रहा है, तो इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज सर्कुलर इन मोशन। ओके, एंड in motion, if a motion is along with the fixed line, ये देख रहे हो ना इस लाइन के चारों तरफ, and it passes through the body through this line, okay, तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन, where there is a fixed line, एक फिक्स होता है और उसी के चारों तरफ घूमा जाता है। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से रोटेशनल मोशन में किस तरह से बदलाव होता है। ओके, ये देखिए, ये देख रहे हो ना, सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, जैसे ये कार जा रही है, दिस कार इज गोइंग एंड मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी एक निश्चित बिंदु होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, मोशन चलता है। बट इन रोटेशन व्हाट इज हैपनिंग, मोशन अलोंग विद द फिक्स्ड लाइन, इट पासेस थ्रू द बॉडी। देख रहे हो ना, इसके चारों तरफ, एक ध्रुव के चारों तरफ ये घूमता है। तो कभी भी सर्कुलर मोशन और क्या है, जो रोटेशनल मोशन है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, इन दिस व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ए फिक्स्ड लाइन। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट more in the same way this fan also rotational motion also, and it is also in circular way, circular motion। so हम लोग क्या देखते हैं कि किसी वस्तु में जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का मूवमेंट या गति हो, मोशन हो, एक ही वस्तु में कई प्रकार के मोशंस हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फैन में क्या देखा कि इसके जो पंखे, इसकी जो पंखुड़ियां है या इसके जो ब्लेड्स है, वो जब घूमते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है, और ये यहाँ पर जो है इसके एक्स में फिक्स है, इसीलिए ये रोटेशनल मोशन है। तो कई तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो है मोशन, पीरियोडिक मोशन। ओके, तो सब टॉपिक लिख लीजिए। चौथा मोशन, फोर्थ मोशन। फोर्थ इज पीरियोडिक मोशन। Periodic motion. So it is clear from its name, periodic motion, periods. So a motion that repeats itself after equal intervals of time. So what is periodic motion? यानी समय पर ध्यान रखना है आपको, यानी पीरियडिक मोशन में क्या होगा कि एक ही समय में वो क्या होता है, वो रिपीट होता है। सो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, ए मोशन दैट रिपीट्स। क्या होता है बच्चों, ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर equal intervals of time। तो वो कैसा मोशन कहलाएगा, वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, जिसमें क्या होता है, जो एक मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लिख लीजिए, पहले हम आपको उदाहरण दिखाएंगे। उससे पहले आपको पता है ना कि जैसे कि आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी घड़ी की जो सुइयां होती है वो आपने देखा होगा कि हमेशा क्या होता है, इक्वल इंटरवल में ही वो रिपीट होता है।
देखा है ना, वो इक्वल इंटरवल में ही क्या होता है, वो जो है रिपीट होता रहता है। क्लियर? तो चलिए हम आपको जरा एग्जांपल्स दिखाती है, लिख लिया ना सभी ने? ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। चलिए वो कैसा मोशन है, हमने क्या कैसा मोशन देखा, वो है पीरियोडिक मोशन। ओके, ये देखिए, ये देख रहे हो घड़ी, इसकी जो सुइयां है वो क्या है बच्चों, वो जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही क्या है, ये रिपीट होता है। तो हम लोग इसमें कई तरह से बातें बोल सकते हैं कि जैसे कि घड़ी की सुइयां जो है सर्कुलर मोशन में होता है ना, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है, इसीलिए रोटेशनल मोशन हो सकता है। और जो है इक्वल इंटरवल्स है, इसीलिए क्या है बच्चों, पीरियोडिक मोशन। ओके, तो हमने क्या देखा कि कई वस्तुओं में जो है कई प्रकार की गति होती है, ये नहीं कि एक ही प्रकार की गति हो। ओके, अब जो है हम लोग क्या करते हो, बस इतना पता लगाना है कि इक्वल इंटरवल। क्लियर? अब जो है हम लोग एक और मोशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि कौन सा मोशन है, देखिए जरा। ओके, अब जो है लास्ट मोशन जो हम लोग बोल रहे हैं, पांचवा मोशन, ओसिलेटरी मोशन, पांचवा। ओके, ये भी क्या है, किसका एक, किस मोशन की तरह है, एक शाखा है पीरियोडिक मोशन का। सो राइट, ओसिलेटरी मोशन। ओके, ये मोशन कैसा होता है, मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि यहां पर देखो, पहले हम लोग जरा लिख लेते हैं क्या है, मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन। पोजीशन लिख लीजिए पहले, फिर बताते हैं। ओके, मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन, यानी एक फिक्स्ड पोजीशन होता है और उसमें क्या होता है, मोशन जो होता है, दैट वी आर कॉलिंग ऑसिलेटरी मोशन। ओके, जस्ट सी एग्जांपल। ओके, ये पेंडुलम देख रहे हो ना बच्चों आप, पेंडुलम, इसमें क्या है, जैसे कि या तो फिर आपने कोई धागे में कोई चीज बांध दिया और उसको जो है एक फिक्स्ड जगह पर आपने लटका दिया, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, इसको जो है यहां से ऐसे खींच कर ऐसे छोड़ दोगे, तो क्या होगा, ये जो है यहां पर जाकर वापस, यहां जाकर सी में जाकर वापस कहां पर लौट आएगा, बी में ही लौट आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे जो झूला झूलते हैं, जब हम उन्हें एक फिक्स्ड पॉइंट से हम उन्हें झुलाते हैं, वो पहले आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे पीछे करते हुए बीच में अपने फिक्स्ड पोजीशन में ही क्या होता है बच्चों, वापस आ जाता है। क्लियर? दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो जो जो आज हमने आपको मोशन बताया वो सब क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया? जो आज हमने आपको मोशंस बताए, कौन कौन से मोशंस आप हमने आपसे बात किया, सबसे पहले जो है हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात किया, जो स्ट्रेट लाइन में होता है ना। देन अबाउट सर्कुलर मोशन, जो वृत्तीय गति, यानी जो है सर्कुलर पाथ में चलता है। देन वी टॉक्ड अबाउट रोटेशनल मोशन, जो अराउंड ए फिक्स्ड लाइन। क्लियर? और फिर हमने पीरियोडिक मोशन के बारे में बात किया, which happens, which repeats itself after equal intervals of time. And lastly we talked about oscillatory motion, जो क्या होता है, motion of
बॉडी अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन, यानी फिक्स्ड पोजीशन से वापस उसी जगह पर वो आ जाता है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया। लेट अस स्टार्ट आवर स्मॉल एग्जाम, ओके, एमसीक्यू, एंड ऑल ऑफ यू रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन। तो लेट्स स्टार्ट आवर एग्जाम। सब अपने नोटबुक निकालिए और शुरू कर दीजिए। सिर्फ आंसर्स लिखना काफी है और हम लोग क्या करेंगे, उसके उत्तर जो है आप अपने अध्यापकों को दिखाइएगा और वो लोग आपको मार्क देंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सभी अपने आप उत्तर देंगे और कोई किसी को दिखाएगा और बताएगा कुछ नहीं। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एनीथिंग अराउंड अस changes its position, then it is in dash. If anything around us changes its position, then it is in dash. A, static, B, motion, C, sleeping. A, B, C जो भी उत्तर हो आप क्या कीजिएगा उसी तरह से वो लिखना काफी है। Okay, let's start our second question. Which one is an example of oscillatory motion? इसमें से कौन सा है एग्जाम्पल ऑसिलेटरी मोशन का? ए, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, बी, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, सी, मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। राइट योर आंसर। और आंसर लिखकर आपको अपने अध्यापकों को दिखाना है और मुझे बताओगे कि सब किसको पूरे मार्क्स मिले। Okay, let's move to our third question. Okay, see our third question. Motion of a body around a fixed point is. Motion of a body around a fixed point is linear motion, circular motion, rotational motion. आगे बढ़े। Okay, let's see our fourth question. What happens in periodic motion? What happens in periodic motion? A, motion repeats itself after equal interval of time. B, motion never repeats. C, none of this. Okay. So let's move to our fifth question. Which one is an example of rectilinear motion? Which one is an example of rectilinear motion? A, soldiers in a parade. B, a moving fan. C, flying of birds. So let's start our answering session. लिख लिया ना फिफ्थ क्वेश्चन? ओके, सिर्फ फिफ्थ ए बी सी जो भी है सिर्फ उतना ही लिखना काफी है, पूरे क्वेश्चन आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ you just unmute yourself and
Give me answer. If anything around us changes its position, then it is in. चलिए अनम्यूट कीजिए और बताइए आंसर. श्रीनाथ जी. श्रीनाथ जी, प्लीज अनम्यूट देम. Motion. हाँ, yeah, motion. Correct. B, motion. Very good. Next one. Which one is an example of oscillatory motion? कौन सा है बच्चों? Oscillatory motion का example. Movement of pendulum. Very good. Movement of pendulum. Then third one. Motion of a body around a fixed point is which type of motion? Fixed point. जल्दी से बोलिए आंसर. एक पॉइंट के चारों तरफ फिक्स्ड पॉइंट. Rotational motion. रोटेशनल मोशन. What happens in periodic motion? ए बी सी ऐसे भी बोल सकते हो. ए. वेरी गुड. सभी का आंसर सही है ना? ए. फिफ्थ वन. Which one is an example of rectilinear motion? A, B, C. हाँ, ए. वेरी गुड. ए. तो सभी ने बिल्कुल सही सही उत्तर दिया और मैं उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आपको समझ में आया है ना बच्चों? Okay, very good. So we will meet in our next class. Till then, bye. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद मेरे बच्चों.